नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। भाजपा के अमरावती जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे ने मंगलवार को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु के बारे में बड़ा दावा करते हुए कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की मौत के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस जिम्मेदार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर 17 मिनट तक राज्यसभा में अपने विचार व्यक्त करते हुए सांसद अनिल बोंडे ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज अम्बेडकर को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली तथा नकली आंसू बहाने वाली कांग्रेस ने किसी समय डॉक्टर अम्बेडकर को आम चुनाव व उपचुनाव में पराजित करने का काम किया था। वर्ष 1954 में हुए भंडारा के उपचुनाव में भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ प्रचार करने हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद मैदान में उतरे थे, जबकि संघ के दत्तोपंत ठेंगड़ी ने उस समय डॉक्टर अम्बेडकर के पक्ष में प्रचार किया। सन 54 के उपचुनाव में कांग्रेस के हाथों लगातार दूसरी बार हार का शिकार होने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर भीतर से बुरी तरह टूट गए थे और उस दौरान वे काफी अस्वस्थ भी थे, जिसके चलते आगे चलकर वर्ष 1956 में उनकी मौत हो गई। ऐसे में डॉक्टर अम्बेडकर की मौत के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस ही जिम्मेदार है। यानी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को हराया, सिर्फ प्रचार करके नहीं हराया, उनके 78,000 वोट्स वो अवैध घोषित करने के बाद में उनको हराया था। एक बार हराने के बाद में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की तबीयत खराब हो गई, उनको डायबिटीज शुरू हो गया। लेकिन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अपनी राजकीय प्रवास शुरू रखा और 1954 में जब बाई इलेक्शन लगा भंडारा में, फिर वहां पे लड़े और फिर वहां पे लड़ने के बाद में यही कांग्रेस है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री फिर गए और वहां पे उनको हराया। आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, इन्होंने खुलकर प्रचार भंडारा में भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर जी का किया था और 1954 में पराभूत होने के बाद में सच में वो सदमा भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर को बहुत लगा और वो सदमा लगने के बाद में 1956 में दुर्दैव से भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे यहाँ से चले गए, इस दुनिया से चले गए। यानी भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर के मृत्यु के लिए भी ये दो पराभव जो कांग्रेस ने जानबूझ के किए थे, वही पूरी तरह से जिम्मेदार थे। वर्ष 2023-24 के बकाया संपत्ति कर पर 2% ब्याज व अन्य प्रकार के दंड से आगामी 28 फरवरी तक छूट रहेगी। शहर की विधायक सुलभा खोड़के की पहल से यह संभव हो रहा है। आयुक्त व प्रशासक सचिन कलंत्रे ने इस विषय में मनपा के नियमों के अधीन रहकर आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक आगामी 28 फरवरी तक टैक्स जमा कराए जाने पर संपत्ति धारक को कोई भी दंड या ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। संपत्ति कर की वृद्धिगत दरों पर विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य सरकार से स्टे प्राप्त किया था, परंतु इसके बावजूद भी लोगों ने संभ्रम की वजह से टैक्स का भुगतान नहीं किया। ऐसे में विधायक सुलभा खोड़के ने पहल करते हुए आयुक्त कलंत्रे को निर्देश दिया कि ब्याज और दंड में छूट दी जाए। जिले के अंजनगांव सूजी तहसील क्षेत्र में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को अंजनगांव सूजी तहसील कार्यालय द्वारा भ्रष्ट व गैर कानूनी पद्धति से बड़े पैमाने पर जन्म प्रमाण पत्र दिए जाने का आरोप लगाने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया कल गुरुवार 6 फरवरी को एक बार फिर अंजनगांव सूजी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। अपने इस दौरे के तहत पूर्व सांसद सोमैया द्वारा अंजनगांव पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई जाएगी। आज रात ठाणे रेलवे स्टेशन से अमरावती दौरे हेतु रवाना होने वाले पूर्व सांसद किरीट सोमैया कल सुबह 7 बजे मूर्तिजापुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से वह सड़क मार्ग के जरिए दरियापुर के सरकारी विश्राम गृह पहुंचते हुए सुबह 9:30 बजे अंजनगांव सुरजी पुलिस थाने को भेंट देंगे। इस दौरान वे अंजनगांव सुरजी निवासी निखिल श्रीवास्तव के घर पर अल्पाहार हेतु भी भेंट देंगे और सुबह 10:30 बजे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए अंजनगांव सुरजी से अकोला के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ पर दोपहर 12:30 बजे रामदासपेट पुलिस थाने जाने के उपरांत वे अपनी सुविधानुसार अकोला से कार के जरिए मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। भारत के दौरे पर आई इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कर्णधार जोस बटलर के मंगलवार की सुबह नागपुर के होटल रेडिसन ब्लू से गायब हो जाने के कारण सुरक्षा अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। ऐसे में बटलर को खोजने के लिए भागम भाग मची और आनंद फानन में आला पुलिस अफसरों ने जमीन आसमान एक किए। वहीं दोपहर बाद सभी ने राहत की सांस ली जब पता चला कि इंग्लिश कप्तान बटलर अमरावती रोड पर तलेगांव श्यामजी पंत में स्थित बिंडा क्रिकेट अकादमी पहुंच गए थे, जहाँ पर कई IPL टीम के खिलाड़ियों का अभ्यास भी होता रहता है। राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भूसे का 2 बार अमरावती दौरा टलने के बाद अब कल गुरुवार 6 फरवरी को सुबह 9 बजे शिक्षा मंत्री दादा भूसे एक दिवसीय यात्रा पर अमरावती आ रहे हैं। वे सुबह नागपुर से अमरावती के लिए रवाना होंगे और यहां स्वागत सत्कार का स्वीकार करने के तुरंत बाद महानगर पालिका की विभिन्न शालाओं का अवलोकन करेंगे।
पुणे परिसर में कोहराम मचा रहे गैलियन बैरे सिंड्रोम का संदिग्ध मरीज अमरावती जिले में मिलने के बाद मनपा महकमा सतर्क हो गया है। इस मरीज का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। इस बीमारी की चपेट में आए 14 वर्षीय बच्चे को 15 दिन पहले बुखार आया था, जिसके बाद उसने कमजोरी महसूस की थी। गुलियन बैरे सिंड्रोम यानी GBS की बीमारी को लेकर मनपा आयुक्त सचिन कलंत्री की अध्यक्षता में मनपा में जंबो बैठक आयोजित की गई, जिसमें अमरावती मनपा की ओर से सरकार के स्वास्थ्य विभाग की मार्गदर्शक सूचनाएं जारी की गई। राज्य सरकार के आदेश के तहत गत रोज राज्य के 13 IAS अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी हुआ। मंगलवार को जिन अधिकारियों के तबादले हुए उनमें श्वेता सिंघल, प्रवीण दराडे, राहुल कर्डिलेवट व प्रशांत नाथनवरे का समावेश है। राज्यपाल की सचिव रही श्वेता सिंघल का तबादला अमरावती में संभागीय आयुक्त पद पर किया गया है। हाल ही में अमरावती MIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए थे, जिसके बाद नवनिर्वाचित सदस्यों की आज MIDC एसोसिएशन के सभागार में बैठक बुलाते हुए नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसके तहत सर्वसम्मति के साथ अध्यक्ष के तौर पर संगठन की कमान एक बार फिर किरण पातुरकर को सौंपी गई। नई कार्यकारिणी में पुरुषोत्तम बजाज, DK अग्रवाल, AR माधोगढ़िया व परेश राजा को उपाध्यक्ष, आशीष सावजी को सचिव, प्रकाश राठी व दीपक अग्रवाल को सह सचिव, अशोक अग्रवाल को कोषाध्यक्ष व बंटी जयसिंघानी को PRO नियुक्त किया गया है। शोध प्रतिष्ठान स्वामी विवेकानंद साधना व क्रिकेट मंडल तथा VMB स्पोर्टिंग क्रिकेट अकादमी द्वारा 3 से 8 फरवरी तक आयोजित आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धा के तहत गत रोज आयोजन के दूसरे दिन नवसारी चौक स्थित आदिवासी छात्राओं के छात्रावास के निकट मैदान पर 3 रोमांचक मुकाबले खेले गए, जिसमें से पहले मुकाबले में सरकार 11 ने 9 विकेट से जीत हासिल की। वहीं इसके बाद अगले 2 मुकाबलों में मयूर 11 ने लगातार 2 शानदार जीत अर्जित की। गत रोज हुए मुकाबलों के दौरान यश खोड़के व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहराध्यक्ष प्रशांत डवरे सहित अनेकों क्रिकेट प्रेमी उपस्थित थे। साथ ही इस टूर्नामेंट के तहत आज शाम 6 बजे सहारा 11 व केतन हुंडई, रात 8 बजे ताज इंडिया व धारणी 11 तथा रात 9 बजे पैंथर 11 व 7वीं मैच की विजेता टीम के बीच मुकाबले खेले गए। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा जरूरतमंद मरीजों को पूरे साल भर 365 दिन रक्तदान शिविर आयोजित करने का संकल्प लेते हुए चलाए जा रहे सांसद रक्तदान शिविर अभियान के तहत आज बुधवार 5 फरवरी को एक साथ 2 स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। पहला रक्तदान शिविर जिला सामान्य अस्पताल में अनिल पाटिल के जन्मदिवस निमित्त आयोजित किया गया। वहीं दूसरा रक्तदान शिविर खड़का गाँव स्थित दादाजी धोने वाले दरबार में आयोजित किया गया। नेट सेट PhD पात्रता धारक संगठन के नेतृत्व में आज दोपहर संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के प्रवेश द्वार के बाहर विद्यार्थियों ने NSUI व युवक कांग्रेस के साथ मिलकर तीव्र आंदोलन किया तथा प्राध्यापक भर्ती शुरू किए जाने की मांग उठाई। परमानंट प्राध्यापक भरती, UGC रेग्युलेशन ड्राफ्ट 2025 आणि त्याचबरोबर सेमिस्टर पद्धत बंद झाली पाहिजे या संदर्भात एक दिवसीय धरणे आंदोलन आम्ही ठेवलेलं आहे। सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की UGCने जो UGC रेग्युलेशन ड्राफ्ट 2025 काढलेला आहे तो अतिशय वाईट आहे। त्यामध्ये गोर गरीब वंचित घटकातील युवकांचं शिक्षण आता बंद होणार आहे असं त्यामध्ये दिलेलं आहे। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर जिले की आंगनवाड़ी सेविकाओं ने आज कैंप रोड स्थित महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में जिले की सैकड़ों आंगनवाड़ी सेविकाएं व मददगार शामिल हुई थी। समजू शकतो, पण स्थानिक मागण्या ज्या आहेत त्या मागण्या त्यांच्या हातात आहेत। कुठलेही शासन निर्णय नसताना या ठिकाणी CDPO आपली मनमर्जी करतो। विशेष करून तुमच्या जिल्ह्यामध्ये मी मेसेज वाचतोय ते विशेष करून मला दिसतंय। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा ने कर्ज माफी की घोषणा नहीं किए जाने से खफा होकर आज जिलाधीश कार्यालय के सामने केंद्रीय वित्त मंत्री व केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कुछ दिन पूर्व लोकसभा में प्रस्तुत बजट की कॉपी को कथित रूप से सरेआम जला दिया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसानों के सहभागी होने का दावा संगठन की ओर से किया गया है। या किसान 2025च्या अर्थसंकल्पाची होळी करत आहोत। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा जिंदाबाद, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा जिंदाबाद। मीटर रीडर ठेका कामगार संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर पूरे राज्य में आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार को छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड व विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने मीटर रीडर ठेका कामगार संगठन के आंदोलन का समर्थन किया, जबकि इसे विरोध के चलते कुछ समय तक स्थगिति दी गई थी। संत गुलाबराव महाराज की जयंती को महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिन विशेष की सूची में शामिल करने की मांग चांदूर बाजार तहसील के बेलोरा तीर्थ क्षेत्र की वारकरी शिक्षा संस्था द्वारा की गई, जिसे पूरा करने के लिए प्रसिद्धि प्रमुख माधुरी ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की OSD व विधान परिषद के विधायक श्रीकांत भारती को ज्ञापन सौंपा। राज्य के गृह विभाग ने पुलिस निरीक्षक दर्जे के 1385 अधिकारियों को पदोन्नत करते हुए सहायक निरीक्षक बनाया है। पदोन्नति किए गए अधिकारियों में अमरावती शहर के 4, ग्रामीण क्षेत्र के 16 व संभाग के 2 अधिकारियों का समावेश है। चांदूर बाजार तहसील के शिरजगांव कस्बा निवासी महिलाओं से परतवाड़ा निवासी दंपति ने लोन का झांसा देकर करीब 7.5 लाख रुपए की ठगी की, जिसकी शिकायत मिलने पर शिरजगांव कस्बा पुलिस थाने ने मामले की जांच करनी शुरू की है।
अमरावती स्थित MIDC के प्रादेशिक कार्यालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारी मोतीराम ढोरे को भ्रष्टाचार प्रतिबंधक दल ने 25,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। मोतीराम ढोरे नामक इस कर्मचारी ने MIDC परिसर के सरेंडर किए प्लॉट की रकम दिलाने के लिए रिश्वत मांगी थी। बीती रात रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में सेन लगाते हुए अज्ञात चोर ने अग्रसेन भवन में रखे साउंड सिस्टम की मशीन व कूलर सहित तांबे व पीतल के बर्तन चुरा लिए। इस संदर्भ में अग्रसेन भवन के व्यवस्थापक महेंद्र खंडेतोड़ ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। स्थानीय सरकारी विश्राम गृह के सामने उमेश आगलावे के घर पर हुई 2 लाख रुपए की चोरी की वारदात की जांच करते हुए फ्रेजरपुरा पुलिस ने सांगली की मिरज तहसील अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोकेश सुतार व सुखदेव उर्फ बंडू नाइक नामक 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 60,000 रुपए की नगद रकम भी जब्त की गई। पता चला है कि ये दोनों शातिर चोर अब तक 40 से अधिक घरफोड़ी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 युवा व्यवसायियों के साथ करीब 20,12,000 रुपए की जालसाजी करने वाले दिलीप पवार को गाड़गेनगर पुलिस ने दरियापुर के कातखेड़ा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही आरोपी के कब्जे से करीब 18,46,000 रुपए का साहित्य भी जब्त किया गया। दरियापुर के बनोसा अंतर्गत शिवाजी नगर में रहने वाले सूर्यकांत सोनी नामक युवक ने सोशल मीडिया के जरिए अपने ही गांव में रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियों के साथ संपर्क व परिचय बढ़ाते हुए उन्हें मिलने हेतु बुलाया तथा उन्हें सुनसान स्थान पर ले जाते हुए उनके साथ दुराचार किया। 16 व 17 वर्ष की आयु वाली दोनों नाबालिग पीड़िताओं की ओर से मिली शिकायतों के आधार पर दरियापुर पुलिस ने सूर्यकांत सोनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। बलगांव थाना क्षेत्र के आष्टी-वायगांव फाटा के दौरान 4 पहिया वाहन व मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में एक 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। दुर्घटना में मारे गए युवक की शिनाख्त अचलपुर के आरेगांव निवासी शुभम कुशराम के तौर पर हुई है। चांद्रबाजार तहसील के बेसछड़ा गांव में थ्रेशर मशीन पर काम कर रहे 33 वर्षीय मजदूर गणेश वातके की शराब के नशे में कुएं में गिरने से मौत हो गई। यह मजदूर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का निवासी बताया गया। परतवाड़ा शहर के संतोष नगर परिसर में रहने वाले राजेश खंडेलवाल नामक व्यक्ति के बंद मकान में सेंध लगाकर शातिर चोर ने 4,52,500 रुपए का माल चुरा लिया। यह घटना 3 फरवरी को उजागर हुई। राजेश खंडेलवाल अपने परिवार सहित महाकुंभ में गए थे। धानोरा गुरो से वाडोना रामनाथ मार्ग पर ट्रैक्टर और थ्रेशर पलटने से तोरमल उर्फ विठल भोयर नामक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यह घटना 3 फरवरी की दोपहर घटित हुई। खल्लार थाना क्षेत्र में आने वाले बेलोरा में एक अंकुश निम्बालकर नामक 27 वर्षीय युवा किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लगातार अतिवृष्टि व कृषि उपज को भाव नहीं मिलने से कर्ज अदा करना असंभव हो जाने की चिंता में फंसे सचिन काले नामक किसान ने अपनी मां व पत्नी सहित कुर्रा के मांडीग्राम धोत्रा में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नांदगांव पेट स्थित गोसावी आश्रमशाला में 27 जनवरी को तड़के 2:15 बजे के दौरान विद्यार्थियों द्वारा जोर जोर से शोर किए जाने का आरोप लगाते हुए अविनाश लोंडे नामक शिक्षक ने आश्रमशाला में रहने वाले 3 विद्यार्थियों की बेदम पिटाई की, जिसकी शिकायत मिलने पर नांदगांव खंडेश्वर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया। जिले में गत रोज एक ही दिन के दौरान अलग अलग स्थानों पर 2 नाबालिग युवतियों सहित 4 महिलाओं के साथ छेड़खानी व विनयभंग किए जाने की घटना घटित हुई, जिसे लेकर दत्तापुर, परतवाड़ा, चिखलदरा, पथरोट, लोनी व आसेगांव पुलिस थाने में आपराधिक मामले दर्ज करते हुए जांच शुरू की गई। टिपेश्वर अभयारण्य में विगत 2 दिनों से मादा बाघ के गले में कटीली तार फंसे होने का खुलासा हुआ, जिसके बाद वन विभाग पीसी नामक मादा बाघ को अभयारण्य में खोज रही है।